नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर इकाई 2 में दिए गए हिंदी साहित्य की विविध विधाओं का परिचय। इसमें 10 विविध विधाएं हैं, उसके बारे में परिचय दिया गया है। आज उसमें से सबसे पहले हम कविता के बारे में जानेंगे। कितनी तरह के परिचय हैं कमेंट में पिन किया गया है वीडियो लिंक, आप जाके ज़रूर देखें। सबसे पहला है कविता, यानी हम इसे काव्य भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में पोएम कहा जाता है। पहले हम परिभाषा जानेंगे। कविता का परिभाषा क्या है? काव्य या कविता किसी साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभावों को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें यह कहा गया है कि परिभाषा में कविता या काव्य वह साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभावों का भाषा कलात्मक रूप से किसी भाषा का प्रयोग द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, वही कविता कहलाती है। कविता का अर्थ क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। कविता कल्पना और भावनाओं की भाषा है। कविता जो है एक कल्पना, भावनाओं यानी इमेजिनेशंस, फीलिंग की एक भाषा है, वह बताया गया है। इसमें वाक्य रसात्मक काव्यम अर्थात सर्वप्रधान होने के कारण रसी जिसकी आत्मा है, ऐसा वाक्य कहलाता है। काव्य रसात्मक काव्यम, इसे कह सकते हैं कि इसका मीनिंग सर्वप्रधान होने के कारण रसी जिसकी आत्मा है, ऐसा वाक्य ही कविता है। परिभाषा में महादेवी वर्मा जी के अनुसार कविता कविशेष की भावना का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसे ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में अभिभूत किया हो जाती है। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, यानी कविता जो है कवि विशेषों की भावनाओं का एक चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसे वैसे ही दूसरे मनुष्य की भावना यानी दूसरे मनुष्य के हृदय में अभिभूत हो जाती है। अतः सहृदयों के हृदय की आह्लादक रुचिर रचना काव्य है। अभिनव गुप्त जी के अनुसार अपूर्ण वस्तु के निर्माण में जो समर्थ है वह है प्रज्ञा। इसमें यह कहा गया है कि अपूर्ण वस्तु के निर्माण में जो समर्थ है वह है प्रज्ञा। जब वह प्रज्ञा टकटकी सूझ वाली होती है तब उसको प्रतिभा कहते हैं। उसी प्रतिभा के बल से सजीव वर्णन करने में जो निपुण होता है वही कवि है, और उसी का कर्म कृति वह रचना कविता है। प्रसाद ने लिखा है कि आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति ही काव्य है। आत्मा की जो संकल्पनात्मक होती है, वह अनुभूति जो होती है वही काव्य है। सुमित्रानंदन पंत जी ने काव्य को परिपूर्ण क्षणों की वाणी कहा है। सुमित्रानंद पंत जी जो हैं, उन्होंने काव्य यानी कविता को परिपूर्ण क्षणों की वाणी कहा है। अतः विद्वानों के मतों के अनुसार मानव हृदय अनंत जगहों पर भटकता रहता है, लेकिन जब मानव अहं की भावना का परित्याग करके विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। विद्वानों के मतों के अनुसार यानी विद्वानों के वोटों के अनुसार अगर हम देखें, मानव हृदय अनंत यानी मानव हृदय जो है कई जगहों पर भटकता रहता है, लेकिन जब वह मानव अहं की भावना का परित्याग करके
विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। और हम जानेंगे हिंदी कविता का उद्भव और विकास, यानी हिंदी कविता जो है कब डेवलप हुआ, कब आया, उसके बारे में इसमें बताया गया है। हिंदी कविता का इतिहास बहुत पुराना है। हिंदी कविता जो है उसका इतिहास बहुत पुराना है। राहुल संकृत्यान के अनुसार हिंदी कविता का उद्भव सन 769 में हुआ था। राहुल संकृत्यान के अनुसार अगर हम देखें तो हिंदी कविता जो है उसका उद्भव सन 769 में हुआ था, बोलते तो तब से माना जाता है। कुछ विद्वान कविता के उद्भव की यात्रा 1000 से मानते हैं। कुछ और विद्वान जो हैं वह 1000 से इसकी यात्रा को मानते हैं। हिंदी के उद्भव से अनेक वर्तमान तक की विकास में कवियों की काव्य चेतना ने कई करवटें ली हैं। हिंदी का जब से उद्भव हुआ है तब से वर्तमान तक जितने विकास में, तब से वर्तमान तक की विकास धारा में कवियों की काव्य ने कई तरह की करवटें ली हैं। यह करवटें अधिकतर काव्य भाषा में ही ली गई हैं। यह करवटें जो हैं सबसे ज़्यादा काव्य भाषा में ही लिया गया है। और हिंदी कविता की यात्रा सिद्धों की काव्य रचना से प्रारंभ हुई है। हिंदी कविता की यात्रा जो है सिद्धों की काव्य रचना से प्रारंभ हुई है। इसका आदिम रूप मध्यकाल के राजपूत शासकों के दरबारों और अपभ्रंश में मिश्रित भाषा में पाते हैं। इसका आदिम रूप जो है मध्यकाल, यानी मध्यकाल से राजपूत शासक जो थे उनके दरबारों में अपभ्रंश में मिश्रित भाषा में पाते हैं। राजश्रय के कवि अपने आश्रयदाता के वीरता को उनके सभा तथा युद्धों में काव्य भाषा के रूप में बढ़ चढ़कर कहा जाता था। यानी राजश्रय के कवि अपने राजदाता के वीरता, जब युद्ध होता था तब अपने वीरता के बारे में युद्धों को बताता, युद्ध को जो था काव्य भाषा के रूप में बढ़ चढ़कर वह कहते थे। 13वीं सदी तक ऐसे ही था। 13वीं सदी तक जो था ऐसे ही था। इसके साथ मैथिली भाषा में विद्यापति के लिखे पद, इसके बाद जो था मैथिली भाषा में विद्यापति के लिखे पद थे। खड़ी बोली में लिखित अमीर खुसरों की पहेलियाँ भी मिलती हैं और इसी में जो है खड़ी बोली में लिखी गई खुसरो जी की पहेलियाँ भी मिलती हैं। 14वीं सदी के बाद हिंदी काव्य धारा में कवि के प्रमुख प्रवृत्तियाँ समाप्त होकर भक्ति काव्य में बदल गई। 14वीं सदी तक आते आते ही हिंदी काव्य धारा में प्रमुख प्रवृत्तियाँ समाप्त होकर भक्ति काव्य में बदल गई थी। 17वीं सदी के अंत तक भक्ति काव्य की सरिता अविच्छिन्न बहती रही। 17वीं सदी तक जो थी भक्ति काव्य की धारा ऐसे ही बहती रही। इसी सदी का अंत होते होते अचानक कवियों की दृष्टि में एक उल्लेखनीय मोड़ आया और 17वीं सदी ख़त्म होते होते ही कवियों के मार्गदृष्टि में एक उल्लेखनीय मोड़ आया। भक्ति की काव्यधारा क्षीण हो गई और उसके बाद अब कवियों की दृष्टि में रीति प्रमुख हो गई है। और अब जो है कवियों की दृष्टि में रीति प्रमुख हो गई है।
इसके बाद सन 1857 में साहित्य के क्षेत्र में भरतेंदु के आने से हिंदी के काव्य चेतना में बुनियादी मोड़ आया। और इसके बाद इन द ईयर 1857 में जब साहित्य के क्षेत्र में भरतेंदु जी आए, उसके बाद हिंदी के काव्य चेतना में एक बुनियादी मोड़ आया। भरतेंदु के बाद कविता में जातीय चेतना के स्वर ने स्थान पाया। भरतेंदु जी के आने के बाद कविता में जो था एक जातीय चेतना के स्वर का एक स्थान प्राप्त हुआ। इसी युग में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। इसी युग में जो था खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तक के हिंदी कवियों की काव्य चेतना युगानुरूप परिमार्जित और परिवर्तित होती रही है। कालांतर में कई समविषय परिस्थितियों और घटनाओं से प्रभावित हुए आधुनिक हिंदी खड़ी बोली कविता ने अल्प समय में उपलब्धि के उच्च शिखर प्राप्त किए हैं। यह थी हिंदी कविता का उद्भव और विकास। और हम जानेंगे कविता के तत्व, यानी कविता के जो हैं कितने तत्व हैं। पहला तत्व है भाव सौंदर्य, दूसरा है विचार सौंदर्य, तीसरा है नाद सौंदर्य, चौथा है प्रस्तुत योजना का सौंदर्य। कविता के जो हैं 4 तत्व हैं, इन्हें तुक, छंद, शब्द, योजना और अलंकार के द्वारा स्पष्ट किया गया है। यह सब जो है तुक, छंद, शब्द, योजना और अलंकार के द्वारा स्पष्ट किया गया है। कविता के भेद के बारे में इसमें यह बताया गया है कि कविता के मुख्यतः 6 भेद है, यानी कविता के जो हैं इम्पॉर्टेंटली और फर्स्टली जो है 6 भेद में बांटा गया है। पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य, तीसरा है आख्यायिका, चौथा है मुक्तक काव्य, पांचवा है पाठ्य मुक्तक और छठा है गय मुक्तक। कविता के 6 भेद में बांटा गया है। यह थी कविता के बारे में परिभाषा, कविता का अर्थ और कविता का प्रस्तावना और कविता का उद्भव और विकास, तत्व और भेद। ये धन्यवाद।